नमस्कार साथियों, मैं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज के स्टोन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस रीजनिंग की क्लास नंबर 21, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगी, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो प्रीवियस ईयर लिए हैं, जो आपके लिए बहुत ही सही होंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें लिख रहा है डीन को 23, 22, 13 के रूप में कूट किया जाता है। डीन को जो लिख रहा है वो 23, 22 और 13 के रूप में कूट किया जाता है। तो पीरल, PEARL को किस रूप में कूट किया जाता है? तो सबसे पहले हमें रीजनिंग के अंदर कोई भी चैप्टर हो, हमें सबसे पहले नंबर नेम, नंबर के याद होनी चाहिए, स्क्वायर, क्यूब, ये सब चीजें हमें याद होनी चाहिए। तो इसमें डीन को जो 23 लिख रखा है, एन को 22 लिख रखा है और एन को 13 लिख रखा है इसमें। तो हमें देखना है कि इन्होंने कैसे कूट किया है इसे। तो ध्यान से देखो, ये जो डी एन है ये इसका अपोजिट वर्ड है। डी का अपोजिट क्या होता है? डी का अपोजिट होता है डब्लू। एन का होता है वी। एन का होता है एम। ये इसके अपोजिट है। तो इसका पी का क्या होगा? के। ई का वी। ए का जेड। आर का आई। एल का ओ। तो इनमें क्या नंबर आएंगे? 11, 22, 26, 9, 15। 11, 22, 26, 9, 15। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। हमारा इसका दूसरा उत्तर सही होगा। 11, 22, 26, 9, 15। 11, 22, 9, 26, 15। दिए दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करो। ये जो हमें 4 दिए गए हैं, इसमें से जो हमारा 3 होंगे वे सेम होंगे और एक अलग होगा, तो हमें उसका चयन करना है। 6, 36, 4, 61, 9, 18, 5, 25। अब देखो बच्चों, इसमें क्या करना है। जो ये हमारा 6, 63 है, यदि हम 63 को उल्टा कर दें, 6 हमारा क्या दे रखा है? 6 63 दे रखा है। यदि हम इसे 36 कर दें तो हमारा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर। उसी प्रकार हमारा 2 का 4 का 61 है, इसे अपोजिट कर दें तो 16 हो जाएगा, इसलिए 9 का 81 हो जाएगा। तो 5 का 25। तो हमारा 5 का जो 5 है, 5 का स्क्वायर कितना है? 25। अच्छा, 25 को उल्टा करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? 52। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये 4 जो हमारा स्क्वायर बनना है और ये हमारे स्क्वायर नहीं बनने, हमारी दोनों रीजनिंग सही लग जाएंगी इसमें। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। ए प्लस बी का अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो दिए गए कथन में पी प्लस क्यू स्टार आर माइनस एस में क्यू एस से कैसे संबंधित है? ये हमारा ब्लड रक्त संबंध का क्वेश्चन है, रक्त संबंध का। तो सबसे पहले क्या देखना हमें इसमें? पी प्लस क्यू। पी क्यू, पी क्यू का पिता है। पी पी क्यू का पिता है। क्यू स्टार है, क्यू स्टार आर, क्यू आर।
क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई है, आर माइनस एस, आर एस, आर एस की माँ है, आर एस की माँ है। तो ये कह रहा क्यू एस से, क्या कह रहा है, क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है, क्यू एस से। तो क्यू एस का क्या लगेगा, मामा, उस हमारी मम्मी का भाई क्या लगेगा, हमारा मामा, तो क्यू एस का क्या लगेगा, मामा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। ये बिल्कुल हमारे एग्जाम में बिल्कुल छपने वाले क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन ही हमें प्रैक्टिस करनी है पेपर एग्जाम के लिए, ऐसे इनको ऐसे प्रकार के क्वेश्चनों पर ही। 8 मित्र हैं, जे के एल एम एन ओ पी क्यू और आर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे के समान दूरी पर केंद्र की सम्मुख बैठे हैं। मतलब ये हमारा सीटिंग प्लान, बैठने की क्रम व्यवस्था का क्वेश्चन है। और उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे क्वेश्चन हमें जरूर मिलने हैं, और बच्चे ऐसे क्वेश्चनों पर ज्यादा अटकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों पे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो क्यू एल के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ओ और पी के बीच 3 लोग बैठते हैं, के और जे निकटतम पड़ोसी है, पी ना तो क्यू और ना ही एल के आसन है, के एम के विपरीत में बैठता है जो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो जे के विपरीत कौन बैठता है, एक वृत्ताकार मेज है हमारी, कितने हैं, 8 है। हमें सबसे पहले देखना है कि जो हमारे व्यक्ति बैठे हैं, मित्र बैठे हैं, वो केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, मुंह करके केंद्र के विपरीत बैठे हैं। सबसे पहले हमें इस पॉइंट पे भी ध्यान देना है। तो ये क्या कह रहा है, एक दूसरे केंद्र के सम्मुख, मतलब उनका जो मुख है वो केंद्र के सम्मुख है, 8 है। सात आठ, क्या कह रहा है, क्यू एल किससे दाएं दूसरे स्थान पर है, क्यू एल के दाएं दूसरे स्थान पर है, ओ और पी के बीच 3 लोग बैठते हैं, ओ और पी के बीच 3 लोग बैठते हैं, ओ और पी के बीच 3 लोग बैठते हैं, 1 2 3 1 2 3, और पी के बीच 3 लोग बैठते हैं, के और जे निकटतम पड़ोसी हैं, के और जे निकटतम पड़ोसी हैं, के और जे, के और जे निकटतम पड़ोसी है। पी ना तो क्यू और ना ही एल के आसन है, पी ना तो क्यू ना एल के आसन है, बिल्कुल सही है, ना तो क्यू के आसन है पास है, ना ही एल के पास है। के एम के विपरीत है, के एम के विपरीत है, जो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सही है ये कि हमारा एम जो है एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जे के विपरीत कौन है, तो जे के विपरीत कौन है, क्यू। तो यहाँ क्या आएगा हमारा बचा हुआ, हमारा एन आ जाएगा बचा हुआ। तो जे का विपरीत कौन है, जे के विपरीत कौन बैठा है हमारा, जे के विपरीत कौन है, जे के विपरीत हमारे, जे के विपरीत हमारा क्यू। ऑप्शन नंबर जे के विपरीत क्यू बैठा है। हम दोबारा बताता हूं मैं आपको, 8 लोग हैं जो एक दूसरे के ओर सम्मुख करके बैठे हैं एक वृत्ताकार मेज के। क्यू एल के दाएं दूसरे स्थान पर है, एल का दाएं किधर होगा, इधर दाया। क्यू जो है एल के दाएं बैठा है दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा। ओ और पी के बीच में 3 लोग बैठते हैं, ओ और पी के बीच में, ठीक है। तो हमने ओ यहाँ ले लिया, क्योंकि ओ यहाँ बैठा लो या किधर भी बैठा लो, दो कंडीशन बननी है। तो हमने ओ लिया, ओ और पी के बीच में 3 लोग बैठते हैं, 1 2 3 और 1 2 2 3, ठीक है। के और जे निकटतम पड़ोसी है, के और जे निकटतम पड़ोसी हैं। पी ना तो क्यू और ना ही एल के आसन है, पी ना तो क्यू ना ही एल के आसन है, पी जो है हमारा ना तो क्यू के आसन है ना ही एल के आसन है, तो इसलिए हमने पी को यहाँ बैठाया था। के एम के विपरीत बैठा है, के एम के विपरीत बैठा है,
जो एल के निकटतम पड़ोसी नहीं है, के जो जो एम है हमारा वो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जे के विपरीत कौन बैठता है, जे के विपरीत क्यू बैठता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। उस विकल्प का चयन करो जो दो श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित करेगा। ये हमारा सीरीज क्वेश्चन है, 1 2 6 15, 1 4 9, ये हमारा किसका वर्ग है, ये हमारा 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, नहीं वर्ग, 4 का वर्ग है, यहाँ क्या आएगा 16, 16 और 15 कितना आएगा 31, तो हमारा क्या होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन, एक का अर्थ है भाग, सी का अर्थ है गुना, डी का अर्थ है प्लस और एफ का अर्थ है माइनस, तो निम्न का मान ज्ञात करो। तो 100, ए का अर्थ है भाग, 20, सी का क्या अर्थ है गुना, 80, डी का अर्थ है प्लस 90, एफ का अर्थ है माइनस 10। तो हम इसमें बोडो मास का यूज करते हैं, बोडो मास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट, 20 पंजे 100 गुना 80 प्लस 90 माइनस 10, 400 माइनस 400 प्लस 80 क्या होगा 480, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा 480। दिए गए प्रश्न में ये हमारा कथन निष्कर्ष का सवाल है, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे जरूर पूछे जाते हैं। तो ये कह रहा है जो हमारा कथन में, इसमें सबसे पहले हमें कथन को ध्यान रखना है, जो हमारे कथन में चीजें दी गई हैं हमें निष्कर्ष में वही माननी पड़ेंगी। वो कह रहा है सभी लक्ष्य सभी लक्ष्य लुप्त हैं, सभी लक्ष्य सभी लक्ष्य लुप्त हैं, सभी लक्ष्य लुप्त हैं, कुछ खरीद बिक्री है, कुछ खरीद कुछ खरीद बिक्री है, कुछ खरीद बिक्री है, कोई बिक्री कोई बिक्री लक्ष्य नहीं है, कोई भी बिक्री है मतलब ये जो बिक्री है हमारी वो लक्ष्य नहीं है, बिक्री जो है बिक्री लक्ष्य नहीं है। कुछ लुप्त लक्ष्य हैं, कुछ लुप्त लक्ष्य हैं, सही है हमारा, कुछ लुप्त लक्ष्य हैं, सभी बिक्री लुप्त है, सभी बिक्री लुप्त है बिल्कुल गलत है हमारा, बिक्री कहाँ है लुप्त कहाँ है, सभी बिक्री, कुछ खरीद लक्ष्य हैं, कुछ खरीद लक्ष्य हैं नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, केवल पहला अनुसरण करता है, केवल पहला
अनुसरण करता है। 5 दोस्त नमीसा, सविता, लोमेश, कविता और अंकिता हैं। मतलब 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, मनीषा, सविता, लोमेश, कविता और अंकिता। प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। कविता द्वारा प्राप्त अंक अंकिता से अधिक हैं, लेकिन लोमेश से कम है। सविता द्वारा प्राप्त अंक अंकिता से अधिक हैं। नमीशा द्वारा प्राप्त अंक लोमेश और सविता से अधिक हैं। केवल 3 व्यक्तियों ने सविता से कम अंक प्राप्त किए हैं। 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो कह रहा है केवल 3 व्यक्तियों ने सविता से कम प्राप्त किए हैं। तो सविता कहाँ है? दूसरे स्थान पर। केवल 3 व्यक्ति ने सविता से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो क्या कह रहा है? कविता द्वारा प्राप्त अंक अंकिता से अधिक है, लेकिन लोमेश से कम है। कविता द्वारा प्राप्त अंक अंकिता से अधिक, अंकिता से अधिक, लेकिन लोमेश से कम है। लेकिन लोमेश से कम। सविता द्वारा प्राप्त अंक अंकिता से अधिक, लेकिन नमीशा द्वारा प्राप्त से कम है। नमीशा द्वारा प्राप्त है। केवल 3 व्यक्तियों ने सविता से कम अंक प्राप्त किए गए हैं। तो तीसरा सबसे कम अंक किसने प्राप्त करे हैं? तो तीसरा सबसे कम किसने प्राप्त करे हैं? लोमेश ने। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2। तीसरा सबसे कम लोमेश ने प्राप्त करे हैं। पक्षी, पक्षी जो है, हम पक्षी विज्ञान में करते हैं। पक्षी के बारे में जानकारी, कोई भी चीज है अध्ययन, हम पक्षी विज्ञान में करते हैं। और कीड़े का करते हैं, कीड़े का अध्ययन काय में करते हैं? हम कीट विज्ञान में। कीड़े का अध्ययन काय में करते हैं? हम कीड़े का अध्ययन हम कीट विज्ञान में करते हैं। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें हमें लुकपत याद करना है। हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। 7 7 21, 7 7 21, 105, 735 याद करनी है। तो क्या है? 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 21 पंजे 105, 105 सत्ते 735, 735 निम्मा। छियासठ 15, 735 निम्मा। तो इसमें जो हमारी लग रही है 1 3 5 7 9, ठीक है, हमारी सीरीज बननी है 1 3 5 7 9। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4। ये हमारा कथन निष्कर्ष का सवाल है। कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, कुछ दरवाजे कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, कोई खिड़की पर्दा नहीं है, कोई खिड़की पर्दा नहीं है, कुछ पर्दे चादर हैं, कुछ पर्दे कुछ पर्दे चादर हैं, कुछ पर्दे चादर हैं, कोई चादर खिड़की नहीं है, कोई चादर कोई चादर खिड़की नहीं है। देखो, इसने बोला है कि कुछ खिड़कियां पर्दे नहीं है, ये नहीं बोला कि कुछ चादर खिड़कियां नहीं है, लेकिन संभावना हो सकती है। हम उसे 100% नहीं कह सकते, लेकिन संभावना बन सकती है। तो इसमें हम 100% नहीं कह सकते, लेकिन संभावना बन सकती है। तो क्या रहा है? कोई खिड़की पर्दा नहीं है, कोई खिड़की पर्दा नहीं है। तो ये हमारा कोई खिड़की पर्दा नहीं है, नहीं। कोई चादर खिड़की नहीं है, कोई चादर खिड़की नहीं है, सही है।
कोई दरवाजा पर्दा नहीं है, कोई दरवाजा पर्दा नहीं है, तो इसमें भी हमारी संभावना बन सकती है, 100% नहीं कह सकते। कुछ चादरें खिड़की हैं, कुछ चादरें खिड़की हैं, कुछ चादरें खिड़की हैं, कुछ चादरें खिड़की हैं, ये भी हमारा नहीं है, तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, या तो फर्स्ट सही या थर्ड सही। इसमें मतलब हम फिक्स नहीं दिया है, तो इसमें संभावना में देना हमें उत्तर। सबसे पहले हमें, ये हमारा डायरेक्शन का सवाल है, ऋत्विज पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करता है और 11 मीटर चलता है। अब वह अपने बाएं मुड़ता है और 17 मीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़ता है और 19 मीटर चलता है। अब वह फिर से बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। वह अंतिम बाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। तो प्रारंभिक स्थिति से संबंध में वह कितनी दूर और किस दिशा में है। तो सबसे पहले हमें इसमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। जब तक हमें दिशा का ज्ञान नहीं होगा, हम इस प्रकार के सवाल नहीं कर पाएंगे। तो हमें दिशा के, सबसे पहले हमें कि पूरब किधर है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यू कह रहा है ऋत्विज पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करता है और 11 मीटर चलता है। ऋत्विज जो है पश्चिम दिशा की ओर 11 मीटर चलता है। अब वह बाएं मुड़ता है और 17 मीटर चलता है। वह बाएं मुड़ता है और 17 मीटर चलता है, और फिर वह बाएं मुड़ता है और 19 मीटर चलता है, और फिर वह बाएं मुड़ता है और 19 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 19 मीटर चलता है, और वह फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। तो वह प्रारंभिक स्थिति के संबंध में कितनी दूर है, यहां से यहां तक कितनी दूर है, प्रारंभिक स्थिति के संबंध में वह कितनी दूर है। तो प्रारंभिक स्थिति से वह 7 मीटर दक्षिण में है, 7 मीटर दक्षिण में प्रारंभिक स्थिति। तो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2, 7 प्रारंभिक स्थिति से 7 मीटर दक्षिण में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा, 7 मीटर दक्षिण। कथन, सोशल मीडिया का प्रभाव समाज के हर क्षेत्र में खूब देखने को मिल रहा है। ये हमारे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए खासकर। हमें कई क्वेश्चन मिलने हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। हमारा जो इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन हमारा जो कथन में दिया गया है हमेशा बस उसे मानकर ही चलना है। इसमें अपनी तरफ से हमें इसमें कोई भी एफर्ट नहीं डालना। सोशल मीडिया का प्रभाव समाज के हर क्षेत्र में खूब देखने को मिल रहा है। आजकल लोग सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न देशों से जुड़ रहे हुए हैं। बिल्कुल, आजकल हम सोशल मीडिया से अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को विभिन्न संस्कृतियों के बारे में पता चलता है। तो हमारा ये भी सही है, तो हमारा दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, पहला और दूसरा दोनों मजबूत हैं, तो हमारे दोनों सही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए एक सुपर एक्सप्रेस बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे यात्री 14 से किलोमीटर लंबी यात्रा को 12 घंटे के भीतर कर सकेंगे। ये हमारा कथन है। हमारा जो कथन कह रहा है कि केंद्रीय सड़क जो परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, जिससे यात्री 14 से किलोमीटर लंबी यात्रा को 12 घंटे के अंदर पूरा कर लेंगे। दोनों शहरों के बीच सड़क बहुत खराब स्थिति में है। खराब के बारे में हमारे कथन में कुछ नहीं कहा गया। उसने बोला है जो दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी है 1440 किलोमीटर, तो उसे यात्रियों के लिए एक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जिससे यात्री जल्दी पहुंच जाएं। उसने ये नहीं बोला कि उनके बीच में सड़क खराब है, वो टाइम कम की बात करी है। दोनों शहरों के बीच में सड़क बहुत खराब स्थिति में है, इसमें हमें कथन में कुछ नहीं दिया गया कि सड़क खराब है, सही है। वर्तमान में भारत के इन दोनों शहरों के बीच जोड़ने वाली कोई सड़क नहीं है, ये भी हमें इसमें कुछ नहीं कह सकते। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला, ना धारणा फर्स्ट और ना ही दोनों सेकंड, हमारे दोनों ही ऑप्शन गलत हैं।
एक कूट निश्चित कूट भाषा में प्लेटी को NRPGAV के रूप में लिखा जाता है और मोर को QOGT के रूप में लिखा जाता है। P Y वे तो ये इसमें +2 हो रहे हैं। PQRLMN +2 EFG ये भी +2 TUV +2 ये भी +2 सगले +2 हो रहे हैं ये। +2 हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें किसका लिखना है? मैनी। मैनी का क्या लिखा जाएगा? ABC MO CO YZP COAP। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। इसका +2 करना है इनमें हमारा। ठीक है ना, COAP। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। अक्षरों के संयोजन का चयन कर दिए गए अक्षर श्रृंखला के अंतराल पर क्रमिक रूप से दिए जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेंगे। तो हमारा KPKK BK तो ये हमारा क्या आएगा? KPBBBKKBBBBKK यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। KBPKKKKB हमारी श्रृंखला बन चुकी है। KBPKKKKPB तो हमारा ऑप्शन नो KBPKKKP तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। KKPB KKP 4 अक्षर दिए गए हैं, 3 समान है और 2 हमारा एक अलग है। चारों में से हमारा 3 समान है, एक अलग है। GCE 3 -4 +2 -5 3 7 ठीक है। PLN 16 12 14 -4 +2 SD 19 10 12 -9 +2 JFH 10 6 8
-4 + 2। तो हमारा ये वाला अलग है SJL, इसमें माइनस की 9 हो रहा है, सब में 4 4 + 2 हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। दिए गए बेजोड़ विकल्पों में से सही द्विकोण याद करो। इसमें मतलब धर्मनिरपेक्ष समाजवाद के जो सपग्रुप, ये हमारे धर्मनिरपेक्ष समाजवादी हमारे समाज से, राजनीति से रिलेटेड, हमारे संविधान में जो उसकी प्रस्तावना में है धर्मनिरपेक्ष समाजवाद और संप्रभु, ये वो वर्ड है। और विशेष एक मतलब ये हमारा एक व्यक्ति होता है विशेषज्ञ, मतलब कोई भी किसी चीज का जो एक्सपर्ट होता है उसे बोलते हैं विशेषज्ञ, लेकिन ये हमारा समाज के बारे में बात दी गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। कथन, अनु रेणु से कहती है कि मेहमानों को रात का खाना उपलब्ध करा जाना चाहिए। अनु कहती है कि मेहमानों को रात का खाना उपलब्ध कराना चाहिए, धारणा करिए जब तक न कहा ना जाए रात का खाना नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि रात का खाना आदमी अपने हिसाब से खाता है। तो सही कह रही है, जब तक कहा ना जाए रात का खाना नहीं दिया जा सकता। रात के खाने के समय मेहमान रखेंगे, तो इसमें कथन में कह रहा है रात मेहमानों को रात का खाना उपलब्ध किया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है रात खाना खाने के बाद ही जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन खाना उन्हें देना पड़ेगा। तो हमारे ऑप्शन दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही हैं। समीकरणों को एक निश्चित पैटर्न के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर निम्न समीकरण के लिए उत्तर ज्ञात करो। अब देखो क्या दे रखा है इसमें, 8 है 4 = 16, ठीक है 16। यदि हम 8 की 2, ठीक है 64/4 16, यदि इसको स्क्वायर में ले जा और 16 को भाग में लिया मैं 16, ठीक है, तो इसलिए हम 114 ऐड 19 @ 1, 114 19 की पावर 1 19 बराबर 19 छिक्के 114। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्षेत्र, ये कह रहा है क्षेत्र जो है, क्षेत्र जो हमारे जिस प्रकार क्षेत्र 89 से कूटेड किया गया है उस प्रकार 48 किससे कूट किया जाएगा। तो इसमें क्षेत्र कैसे करा, क्षेत्र प्लस 7 6 13, क्षेत्र कैसे कूट करा 7 + 6 13, तो बराबर क्या होगा 89। तो हमारे कैसे होगा 48 + 4 + 8 12 होगा 60। हमारा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। ये जो हमारी आकृति दी गई है ये किसमें दिखाई दे रही है, हमें सन्निहित आकृति ज्ञात करनी है। जो हमारी आकृति दी गई है तो ये किसमें है, ये हमारी ऑप्शन नंबर 2 में है। तो हमारे ऑप्शन नंबर 2 में दी गई है। त्रिभुज कारमालिक, त्रिभुज जो है वो कारमालिकों को दर्शाता है। त्रिभुज कारमालिक, आयत स्कूटर, आयत स्कूटर और वृत्त साइकिल। वृत्त साइकिल को दर्शाता है। तो जिसके पास स्वयं के कार के साथ स्कूटर है लेकिन साइकिल नहीं है, मतलब साइकिल नहीं है, तो वो कौन से हैं, तो वो हमारा डी है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही काफी है, और अपनी ऐसी इस प्रकार के क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करते रहो, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।